हे गाइस, वेलकम बैक। मनोज फ्रॉम मनोज ऑटोमेशन। लास्ट वीडियो में हमने कवर करा था यार एंड टू एंड ऑटोमेशन कैसे परफॉर्म करेंगे। तो उसमें हमने पोस्ट, पुट, गेट और डिलीट मेथड जो चारों के चारों हमने पूरे ऑटोमेशन के थ्रू चलाए थे। इस वाले वीडियो में हम कुछ नए टॉपिक के साथ पढ़ेंगे। इसमें हमारे 3 नए टॉपिक है। पहला टॉपिक तो है कि अगर हमें अपने पैरामीटर पास करने हैं पेलोड में, तो हम वो पैरामीटर कैसे पास करेंगे वो हम देखेंगे। सेकंड हम देखेंगे अगर हमें डेटा प्रोवाइडर का यूज़ करना है रेस्ट एश्योर्ड के साथ, तो डेटा प्रोवाइडर के थ्रू अगर हमें डेटा पास करना है वो डेटा कैसे पास करेंगे। थर्ड वन हम सीखेंगे कि अगर हमें स्टैटिक जेसन पास करना है पेलोड में तो हम वो कैसे पास करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा अगर हमें पैरामीटर पास करने अपने पेलोड में तो वो कैसे करेंगे। राइट, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक क्लास बना लेते हैं। हम ये लिख लेते हैं पैरामीटर टेस्ट। ओके, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बना लेते हैं और यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, इस वाले कोई पूरा का पूरा पोस्ट रिक्वेस्ट को। राइट, तो जब मैंने पोस्ट रिक्वेस्ट को कॉपी कर ली, यहाँ से मैं बॉडी वाला पार्ट हटा दे रहा हूँ। राइट, क्योंकि इसी के साथ हमें करना है। तो अभी क्या करते हैं, हम डेटा लोड में जाते हैं और लास्ट टाइम मैंने बताया था कि कैसे कॉल किए जाते हैं मेथड को, तो हम बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग ऐड डेटा। राइट, ऐड डेटा के अंदर हम रिटर्न करा देंगे स्ट्रिंग है। राइट, और हम यहाँ जाते हैं अपने जेसन में, जेसन में हम जाएंगे अगर, तो यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ये पोस्ट की रिक्वेस्ट थी। ओके ओके अब क्या है, अगर मैं अभी नॉर्मल ये मैंने एक ऐड डेटा मेथड बनाया है और मैं अगर पैरामीटर टेस्ट में जाऊँ, यहाँ मैं अगर जाऊँ डेटा लोड डॉट ऐड डेटा। राइट, अभी मैंने सिर्फ पे नॉर्मल ऐड डेटा मेथड को कॉल कर अगर इसमें चलाऊंगा तो आई थिंक ये चलना चाहिए। राइट, ओके, प्रिंट हो गया जो भी डेटा था हमारा, नेम ये, और लास्ट में इसने हमें स्ट्रिंग प्रिंट करा दी। राइट, अब मैं करूँ मुझे पैरामीटर पास करने, तो पैरामीटर पास करने के लिए क्या करूँगा, मैं अपने डेटा लोड में जाऊँगा, यहाँ मैं स्ट्रिंग मैं भी नेम और एड्रेस को पैरामीटर पास करता हूँ। राइट, नेम और स्ट्रिंग एड्रेस। राइट, और इस नेम को हम पास कर देंगे नेम वाले एरिया में। यहाँ पे हम नेम में डाल देते हैं डबल इनवर्टेड कॉमा, ये मैंने आपको बताया था कैसे पास होती है स्ट्रिंग। राइट, डबल प्लस एंड देन नेम। राइट, एंड एड्रेस में हम जाएंगे, यहाँ पे एड्रेस को हटा देते हैं। हार्ड कोडेड कुछ नहीं करना है, एड्रेस कॉपी कर लेते हैं और एड्रेस को यहाँ डाल देते हैं। राइट, अभी हमने नेम और एड्रेस दोनों यहाँ पे पास कर दिए पैरामीटर। अब अपने ऐड डेटा में आ जाते हैं। ऐड डेटा में हमें एरर बता रहा है, ये बोल रहा है कि जो तुम्हारा मेथड है वो स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट है, तो हम इसमें यही पास कर देते हैं मनोज ऑटोमेशन। राइट, एंड सेकंड हम पास कर देते हैं इसमें एड्रेस डाल देते हैं दिल्ली। राइट, और इसे चलाते हैं। तो आई थिंक जो प्रीवियस वाला रिस्पॉन्स था, ये नेम और एड्रेस ये अपडेट हो जाएंगे हमारे मनोज ऑटोमेशन और दिल्ली आ जाएगा। राइट, यहाँ पे हमने पैरामीटर के थ्रू यहाँ पे पास कर दिया। सेव कर लेते हैं और रन करते हैं। तो रन करने पे ओके रन हो गया है। ओके, नेम मनोज ऑटोमेशन, एड्रेस दिल्ली, अपडेट कर दिया। तो हमने एज ए पैरामीटर सक्सेसफुली पास कर लिया। राइट, हमने पैरामीटर पास करके देख लिया। ये तो एक बहुत इजी टास्क था, तो ये चीज़ें हो। सेकेंड है हमारा डेटा प्रोवाइडर के थ्रू। डेटा प्रोवाइडर के थ्रू अगर मुझे डेटा पास करना है वो कैसे करेंगे। राइट, तो मैं क्या करता हूँ, एक क्लास और बना लेता हूँ। राइट, क्लास बना लेते हैं रीड डेटा एंड
ओके। एंड यहाँ एक मेथड आते हैं पब्लिक वॉइड डेटा रीड। ओके। एंड इसी वाले मेथड को इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि अल्टीमेटली पोस्ट की रिक्वेस्ट तो यही है, सेम ही है। तो रीड डेटा में इसको पास कर लेते हैं। ओके ओके ओके। तो हमें जब रीड डेटा करना है तो हम क्या करते हैं, हमें पता है डेटा प्रोवाइडर एनोटेशन हम यूज़ करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें टेस्ट एनजी का एनोटेशन यूज़ कर लेते हैं, ये है। ओके सॉरी, 2 टाइम हो गया है। ओके ओके। अब हम क्या करेंगे, एक मेथड बना देंगे पब्लिक वॉइड नीड डेटा। ओके। और जब हम ये कराएंगे, हमें क्या चाहिए, हमें जो डेटा है वो डेटा क्या चाहिए हमें, हम एज ए एरे की फॉर्म में डेटा है वो एज ए स्ट्रिंग पास करेंगे, राइट। तो मैं क्या करूँगा, न्यू ऑब्जेक्ट 2 डायमेंशनल एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे में, और मैं ऐसे पास कर दूँगा, राइट। इसमें मल्टीपल डेटा पास करेंगे, जैसे यहाँ पे मुझे लिखना है मनोज नेम, और एड्रेस में पास कर दूंगा दिल्ली, राइट। कॉमा यहाँ पे लिख देंगे मनीष, और मैं यहाँ पे पास कर दूंगा नोएडा, राइट। थर्ड वाला जितना आपको पास करना है, मल्टीपल, क्योंकि मल्टी डायमेंशनल एरे है तो हम कितना ही पास कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिख देंगे हिमांशु, और हिमांशु का एड्रेस हम अपडेट करा देंगे नैनीताल। ओके ओके। तो ये बोल रहा है कि इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो भी क्या होगा, ऑब्जेक्ट ही होगा, राइट। रिटर्न हम क्या करेंगे, @ डेटा प्रोवाइडर टेस्ट, और इस डेटा प्रोवाइडर का नाम क्या लिख देंगे, कुछ नेम देना पड़ेगा। नेम लिख देंगे हमें क्या है, एड्रेस डेटा, लाइक कुछ भी नाम दे सकते हो आप, तो मैंने एड्रेस डेटा नाम दे दिया, राइट। अब इस डेटा प्रोवाइडर को मुझे यहाँ पे यूज़ करना है, तो मैं अपने डेटा प्रोवाइडर को मैंने यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। डेटा प्रोवाइडर, डेटा प्रोवाइडर का नेम क्या है मेरा, एड्रेस डेटा, राइट। ये मैंने यहाँ पे पास कर दिया, राइट। अभी क्या है कि आपको जो भी डेटा यहाँ पे रीड कराना है डेटा प्रोवाइडर के, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग एड्रेस, राइट। एंड ये जो नेम है मैं नेम पास करा दूंगा यहाँ, नेम, एंड दिस इज एड्रेस, एड्रेस को पास करा देंगे यहाँ पे, राइट। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो जहाँ पे पास कराना पास करा देंगे। अभी हमने ये करा है, जो भी डेटा है वो डेटा प्रोवाइडर के थ्रू दे रहे हैं। तो इसमें क्या, मैंने मल्टीपल डेटा दे दिया है, मैंने मनोज दिल्ली, मनीष नोएडा, हिमांशु नैनीताल, एंड देन मैंने अपने डेटा प्रोवाइडर को कॉल करवाया है मेथड के थ्रू, और वो वेरिएबल मैंने पास कर दिया। तो अब की बार क्या होगा, 3 टाइम्स ये चीज़ें प्रिंट करेगा, राइट। चला के देखते हैं। ओके तो ये चल गया है सक्सेसफुली पास। अब यहाँ हम ऊपर से देखते हैं। सबसे पहले इसने करा है मनोज दिल्ली, और इसने यहाँ पे प्रिंट करा दिया है स्ट्रिंग, राइट। सेकंड में गया है, सेकंड में इसने प्रिंट करा मनीष और नोएडा, राइट। और थर्ड में क्या करा है इसने, हिमांशु और नैनीताल, राइट। और तीनों पास हो गए। इसने बता भी दिया डिलीट डेटा टू डेटा रीड, इसने तीनों को चलाया है और पास हो गए, राइट। तो ये तरीका था डेटा प्रोवाइडर के थ्रू, कि डेटा प्रोवाइडर के थ्रू अगर मुझे डेटा रीड करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ।
राइट। और हमारा थर्ड पॉइंट है कि अगर मुझे स्टैटिक जेसन है मेरे पास, राइट, तो कोई भी अगर मेरे पास स्टैटिक जेसन है, मुझे उसको अपने पेलोड में यूज़ करना है, तो मैं उसको कैसे करूँगा, राइट। तो अभी क्या कर सकते हैं, एक और क्लास बना देते हैं, स्टैटिक डेटा, ओके, और यहाँ से ही कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं स्टैटिक डेटा में, ओके। एंड बॉडी से ये चीज़ें हटा लेते हैं क्योंकि हमें जेसन को कॉल करना है। अच्छा, अब जेसन को कॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने ये कर रखा है, एक जेसन है, मैंने एक जेसन बनाया है, एक सिंपल सा जेसन है। तो या तो इसको कॉल कर लो या कुछ भी कर लो, आपकी मर्जी है, कैसे भी कर लो। तो मैं इसकी अगर बॉडी में अपने पोस्टमैन में जाता हूँ तो इसको कॉपी कर लेता हूँ, राइट, इसको पेस्ट कर लेते हैं। लोड डेटा डॉट जेसन, मैंने एक एक्सटर्नल फाइल बनाई है, मैंने कहीं भी ये यहाँ पे कोई क्लास के अंदर कोई मैंने पेलोड में नहीं रखा हुआ है, मैंने एक एक्सटर्नल डॉट जेसन के नाम से सेव कर लिया, लोड डेटा डॉट जेसन, ओके। अब क्या है, अगर मुझे इसको कॉल करनी है, स्टैटिक जेसन है मेरे, मुझे इसको कॉल करनी है अपने सिस्टम में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर पोस्ट की रिक्वेस्ट है, राइट, अगर मुझे पोस्ट की रिक्वेस्ट के साथ करना है तो मैं जो नॉर्मल हमारा तरीका है कॉल करने का, रेस्ट एश्योर्ड के थ्रू बेस यूआरएल वो करेंगे, सारा गेम बॉडी का है, ओके। बॉडी में जो जेसन को कॉल करना है वो कैसे कॉल करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप क्या कर सकते हो, उसको नीचे ले आते हैं, इसमें यह करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, एक फाइल क्लास का हमारा फाइल क्लास होती है, तो हम क्या करेंगे, फाइल्स, ओके, ये स्टैटिक है हमारी, तो इसको डॉट करेंगे, इसमें एक मेथड होता है रीड ऑल बाइट्स, ओके। तो ये जितना भी जेसन है उसको ये करेगा, रीड करेगा और बाइट में कन्वर्ट कर देता है, ओके। फाइल क्लास का जो मेथड है रीड ऑल बाइट, तो ये जितने भी हमारे जेसन को उसको पढ़ेगा और उसको ये करेगा, कन्वर्ट कर देगा बाइट में। और मुझे अगर उसको कॉल करना है, कॉल कैसे करूँगा, इसके अंदर क्या होता है मेरा, एक पास डॉट गेट, सॉरी, पास डॉट गेट, तो गेट मेथड है। गेट में क्या करना पड़ेगा, तुम्हें गेट करना पड़ेगा जहाँ से वो मैंने ये, जहाँ पे मेरा ये जेसन मैंने प्लेस करा हुआ है, राइट। तो मेरा जेसन में अगर मैं जाऊँगा, ये जेसन फाइल मेरी आई थिंक यहाँ कहीं रखी है, दिस इज़ म्यूज़िक, ओके, एंड म्यूज़िक लोड डेटा प्रॉपर्टी एंड दिस इज़ द एड्रेस, ओके। और मैं ये करूँगा, इसको यहाँ जाऊँगा, यहाँ पेस्ट कर दूँगा पाथ को, और लोड डेटा डॉट जेसन, ओके, ये मैंने पास कर दिया, ओके। ये यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है, आई थिंक ये एरर ठीक है, ओके। आप क्या करते हैं, एक बार आई थिंक ये एरर क्यों दे रहा है देख लेते हैं एक बार, सिंटैक्स एरर दे रहा है कुछ, सिंटैक्स एरर 1 2, एक दो तीन, एक ब्रैकेट, दो ब्रैकेट, तीन ब्रैकेट, ओके, एंड एड थ्रो एक्सेप्शन, ओके, ओके। अब इसको ये करते हैं, चला के देखते हैं कि स्टैटिक जेसन को कॉल कर रहा है नहीं कर रहा है, ओके, चला ये, ओके। बट आप देखो यहाँ पे बॉडी में ना बहुत सारे नंबर प्रिंट हो गए, राइट, और रिस्पॉन्स प्रिंट हो गया। ये नंबर क्या है, ये नंबर है हमारे बाइट्स, ओके, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था ये जो मेरा फाइल्स क्लास का मेथड है, ये रीड ऑल बाइट, ये करता है बाइट में कन्वर्ट करता है, ओके। अब हमें क्या चाहिए, अगर ये स्ट्रिंग में चाहिए तो हमें स्ट्रिंग में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, न्यू स्ट्रिंग, ओके,
अब हम इसे चलाते हैं। राइट, अब इसने प्रिंट कर दिया प्रॉपर स्ट्रिंग में जो भी जेसन। राइट, अभी प्रॉपर जो है रिस्पॉन्स आ गया है, हर चीज़ स्ट्रिंग में आ गई। तो इस तरीके से ये कर सकते हैं हम। स्टैटिक जेसन को ये कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हमें एक फाइल क्लास का मेथड है रीड ऑल बाइट, उसके थ्रू हम जो भी हमारा पाथ है, जिस पाथ पे आपने जेसन फाइल रखी हुई है वहाँ उसको कॉल कर लो और उसके थ्रू आप इसको कॉल कर सकते हो। राइट, इस तरीके से हमारे स्टैटिक जेसन को पढ़ सकते हैं। तो इस वाले वीडियो में हमने 3 चीज़ सीखी है। एक तो हमने पैरामीटर कैसे पास करने हैं, सेकंड हमने डेटा प्रोवाइडर के साथ कैसे काम करना है, तीसरा हमने स्टैटिक जेसन के साथ, स्टैटिक जेसन पेलोड के साथ कैसे काम करना है। राइट, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं जस्ट शॉर्ट के। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।